हरे कृष्ण दोस्तों, आज हम जानेंगे श्री सनकादि जी के बारे में। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार और सनत सुजत, ये पांचों ही ब्रह्म के मानस पुत्र हैं। दोस्तों, कहीं कहीं सनत कुमार और सनत सुजत को एक ही मानकर चार ही कहा गया है। कहते हैं कि जब ब्रह्मा से 5 पर्वों वाली अविद्या दूर हो गई, तब ब्रह्मा ने अपनी शक्ति के साथ निर्मल अंतःकरण होकर इनकी सृष्टि की। ब्रह्म ही शक्ति ने इन्हें संपूर्ण विद्या, उपासना पद्धति और तत्विज्ञान का उपदेश दिया। इन सबके अध्ययन, तपस्या, शील, स्वभाव एक से ही थे। इनमें शत्रु, मित्र तथा उदासीनों के प्रति भेद दृष्टि नहीं है। सर्वदा 5 वर्ष की अवस्था वाले बालकों की भांति ही ये विचरते रहते हैं। संसार के द्वंद इनका स्पर्श नहीं कर पाते। रात दिन भगवान श्री कृष्ण के नाम का जप किया करते हैं। हरि शरणम मंत्र तो इनके दोस्तों श्वास के साथ चलता रहता है। इससे ये सदा बालक रूप में रहते हैं। इन्हें भगवान की लीला सुधा पान करने में इतना आनंद आता है कि शेषनाग के पास जाकर पूछ कर उसका रसवादन करते रहते हैं। इनका एक भी क्षण भगवान के चिंतन बिना नहीं बीतता। दोस्तों, ये सर्वदा ब्रह्मानंद में मगन रहते हैं। इनके उपदेश से अनेकों व्यक्तियों का कल्याण हुआ है। इन्होंने सुखदेव और भीष्म को अध्यात्म विद्या का सदुपदेश प्रदान किया है। महाराज पृथु ने, जो कि एक भगवान के अंश अवतार हैं, इनसे ही भगवत सदुपदेश ग्रहण किया। इन्होंने प्रलय के कारण पहले कल्प के भूले हुए ज्ञान का ऋषियों के प्रति उपदेश किया। दोस्तों, महाभारत में सनत सुजत मुनि ने धृतराष्ट्र को बहुत सुंदर उपदेश दिए हैं। कभी कभी ये लोग स्वयं परस्पर भगवत चर्चा किया करते थे। किसी एक को वक्ता बना लेते और दूसरे सब श्रोता बनते। इस प्रकार बड़े ज्ञान की बातें होती। भगवान की वेद स्तुति एक ऐसे ही अवसर पर कही गई थी। सनानंद जी को प्रवचनकार बनाकर बाकी लोग श्रोता बन गए। इस प्रकार एक बड़े जटिल प्रश्न का उत्तर संसार को मिल गया कि वेदों में भगवान का वर्णन किस प्रकार होता है। भगवान से अतिरिक्त वस्तु का निषेध करते हुए वेद अंत में किस प्रकार भगवान में समाप्त होते हैं। इस उपदेश में इस बात का अत्यंत विशद वर्णन हुआ है। भगवान के भक्तों, जीवन मुक्तों, सिद्ध संतों में संसार के कलुषित विकार, काम, क्रोध होते ही नहीं और ना हो सकते हैं। फिर भी कभी कभी संतों के जीवन में लीला रूप में यह बात देखी जाती है। देखने वाले लोग अपने कलुषित हृदय के कारण भ्रमवश महात्माओं की लीलाओं को न समझकर उनमें काम, क्रोध की कल्पना कर बैठते हैं। उनकी इन लीलाओं के द्वारा जगत की हानि न होकर लाभ ही होता है। इनके संबंध में भी पुराणों में एक ऐसा ही प्रसंग का वर्णन आता है। एक बार इन लोगों ने वैकुंठ की यात्रा की। इन्हें 5 वर्ष के नगन बालक के रूप में देखकर वहां के द्वारपाल जय विजय ने रोक दिया। इस पर सनकादि ने इन्हें डांटते हुए कहा, भगवान के नित्य धाम साकेत के साम्राज्य में यह विषमता उचित नहीं है। तुम दोनों के मन में कुछ गर्व और कपट अवश्य आ गया है। भगवान के वैकुंठ के द्वार सबके लिए खुले हुए हैं। भला ये कैसे हो सकता है? तुम हम पर शंका कर रहे हो। इस एक रस धाम में पेट के कारण होने वाले सांसारिक भेदभाव को स्थान दिया है, इसलिए शीघ्र ही यहाँ से गिर जाओ। यद्यपि संतों में इस प्रकार का आवेश होना असंभव है, फिर भी भगवान की ऐसी इच्छा थी। वे इन्हीं मुनियों को निमित्त बनाकर जगत में आना चाहते थे। कहाँ तो उनका स्थान और कहाँ दर्शन इन मुनियों के लिए भी आगाम्य था, और कहाँ वे बंदर, भालू आदि के लिए भी सुलभ हो गए। भगवान गांव के ग्वालों के बीच में आए। इन मुनियों को निमित्त बनाकर अपने को सुलभ कर दिया। भगवान ने स्वयं आकर इनकी स्तुति की, ब्राह्मणों की महिमा गाई, संस्था प्रकट की। तब उन्होंने मुक्त स्वर से कहा, प्रभु, हमें तो उचित अनुचित कुछ जान नहीं पड़ता। इस अपराध के बदले आपकी जो इच्छा हो वही दंड दे दो। हमें हर्ष शिरोधार है। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा कोई दोष नहीं है। यह तो मेरी ही इच्छा थी। मैंने पहले ही सोच रखा था। भगवान की प्रेम भरी गंभीर वाणी सुनकर सबके सब भगवान की प्रदक्षिणा कर आज्ञा पाकर उनके गुण गाते हुए विचरण करने लगे।
आज भी वे कहीं गुप्त रूप से विचरण करते होंगे। संभव है कहीं हमारे पास ही हो, परंतु हमारा ऐसा सौभाग्य कहाँ कि इनके दर्शन से अपना जन्म सफल कर सके। इनकी कृपा ही कल्याणकारी है।